कहीं जाट एजिटेशन में हरियाणा को जलवाने वाले लोग, हमारा नुकसान करवाने वाले लोग, कहीं ये उसका सेकंड पार्ट तो नहीं? खुले तौर पर संयुक्त किसान मोर्चा का एक आदमी, एक बड़ा लीडर कांग्रेस के लिए वोट मांग रहा है, जेजेपी, बीजेपी और इनेलो का भी विरोध कर रहा है, और दूसरा लीडर खुले तौर पर इनेलो के वोट मांग रहा है, तीसरा लीडर इलेक्शन लड़ रहा है। आप, मैं बिना नाम ले कहूंगा, ये समझ सकते हैं कि ये इन संयुक्त किसान मोर्चा का दिल्ली में बैठे लोगों का एजेंडा किसानी से कोसों मील दूर, हजारों मील दूर। ऐलनाबाद में किसान नेता राकेश टिकैत का दौरा क्या हुआ? जेजेपी नेताओं ने पूरे आंदोलन पर ही सवाल खड़े कर दिए। जी हां, जेजेपी के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला ने टिकैत द्वारा बिना नाम लिए इनेलो का समर्थन करने पर सवाल खड़े किए हैं। साथ ही हिंसक जाट आंदोलन का जिक्र कर माहौल को गर्म कर दिया है। जी हां, दिग्विजय चौटाला ने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चे का एजेंडा साफ हो चुका है, ये राजनीतिक है और ऐसा भी हो सकता है कि ये आंदोलन हिंसक जाट आंदोलन का सेकंड पार्ट हो। आज का मुद्दा तो आप सब ये तो जानते ही हैं कि इलेक्शन को लेकर के है। कुछ ही घंटे रह गए, ऐलनाबाद को अपना नया विधायक चुनना है, निश्चित तौर पर सरकार में साझा डालना है, अगले 3 सालों के लिए अपना भविष्य तय करना है। मुझे उम्मीद है कि एक एक कीमती वोट जो है, एक वोट नहीं, एक वोट 1 लाख के बराबर है, वो आने वाली राजनीति को भी तय करेगा, बहुत कुछ तय होगा। कल मैं देख रहा था कि हमारे बहुत ही आदरणीय टिकैत साहब संयुक्त किसान मोर्चा के मंच पर आए थे। कुछ दिन पहले से हम और आप देख रहे हैं, चंदूनी साहब भी यहाँ पर प्रचार कर रहे हैं, किसानों को संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले अपनी बात कह रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा क्या है? संयुक्त किसान मोर्चा, इसको अगर मैं इसकी परिभाषा पे जाऊं, मेरा आज का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का बड़ा प्रश्न यही है सभी किसान नेताओं से कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ संयुक्त किसान मोर्चा? यूनाइटेड किसान मूवमेंट का ये यूनाइटेड 43 लोगों की एक बात होनी चाहिए। कुछ दिन पहले जब नॉमिनेशन फाइल हुए तो संयुक्त किसान मोर्चा का हरियाणा वर्जन निकल के आया। वो कहने लगे कि हम चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने अपना प्रत्याशी उतारा। कुछ लोग दिल्ली के बॉर्डर से चल करके आए ये कहने, जिसमें योगेंद्र यादव भी शामिल थे, कि ये हमारा नहीं है, ये फर्जीवाड़ा है। आज इनके जो इंचार्ज हैं, मुझे नहीं पता कौन इंचार्ज है संयुक्त किसान मोर्चा का, जो एक लीडर हो 43 लोगों में से, मेरा खुला प्रश्न है उनसे ये, और हरियाणा की जनता को मैं अवगत कराना चाहता हूं कि खुले तौर पर संयुक्त किसान मोर्चा का एक आदमी, एक बड़ा लीडर कांग्रेस के लिए वोट मांग रहा है, जेजेपी, बीजेपी और इनेलो का भी विरोध कर रहा है, और दूसरा लीडर खुले तौर पर इनेलो के वोट मांग रहा है, तीसरा लीडर इलेक्शन लड़ रहा है। आप, मैं बिना नाम ले कहूंगा, ये समझ सकते हैं कि ये इन संयुक्त किसान मोर्चा का दिल्ली में बैठे लोगों का एजेंडा किसानी से कोसों मील दूर, हजारों मील दूर, सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति चमकाना, अपने राजनीतिक फायदे और उसका लाभ लेना है। इस तक सीमित हो गया, इससे आगे है ही नहीं। जो बात हम डे 1 कह रहे थे वो आज सिद्ध हो रही है। मुझे हैरानी है कि 43 लोग, इतनी बड़ी मूवमेंट, लाखों लोगों को विश्वास में लेकर के दिल्ली के बॉर्डर्स पर एक रेवोल्यूशन, जिसकी अमेरिका तक जिसकी धाक पहुंची, उनकी यूनिटी कितनी बुरी तरह, उनकी एकता कितनी बुरी तरह, और उनकी आपसी अंदर की इंटरनल कितनी ताकत है, कितने वो यूनाइटेड हैं, संयुक्त हैं, ये एक्सपोज हो गई ऐलनाबाद के इलेक्शन में। मतलब पहले टेस्ट में ही, जब सबको अपने इंटरेस्ट सिद्ध करने थे, वो एक्सपोज हो गए। चंदूनी जी कहते थे
कि पंजाब में हमें इलेक्शन लड़ना चाहिए। तो इस बात को बहुत सारे संयुक्त किसान मोर्चा के लोगों ने कहा था कि ये गलत कह रहे हैं। कहा था कि नहीं कहा था, आप सब जानते हैं। और वहीं संयुक्त किसान मोर्चा के दूसरे लोग आज आकर के किसी दूसरे प्रत्याशी के लिए वोट मांग रहे हैं। यानी सबके वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, वो इंटरेस्ट समय समय पर लोगों के सामने आ रहे हैं। मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके एलाहाबाद की जनता को विशेष तौर पर और हरियाणा प्रदेश की जनता को सिर्फ और सिर्फ यही बताने का आज कारण है कि कहीं जाट एजिटेशन में हरियाणा को जलवाने वाले लोग, हमारा नुकसान करवाने वाले लोग, कहीं ये उसका सेकंड पार्ट तो नहीं, सिर्फ ठंडे मन से जब वोट डालने जाएं और हरियाणा की जनता भी इस बात को सिर्फ और सिर्फ ठंडे मन से सोचे और सोच करके फैसला करे कि कौन हमारा भविष्य है। जाट आरक्षण को लेकर हरियाणा में हुए हिंसक जाट आंदोलन में यूपी के यशपाल मलिक ने सक्रिय भूमिका निभाई थी और उन पर हिंसा कराने और चंदे का पैसा खाने का भी आरोप लगा। कुछ इसी तरह से दिग्विजय चौटाला ने बिना नाम लिए राकेश टिकैत को घेरा है और हरियाणा की जनता से अपील करते हुए कहा है कि आप ठंडे मन से सोचिए, कहीं यह आंदोलन हिंसक जाट आंदोलन का सेकंड पार्ट तो नहीं। बहरहाल दिग्विजय चौटाला ने ऐसा क्यों कहा, इसका जवाब तो वही देंगे। मगर दिग्विजय के इस बयान से माहौल गर्मा सकता है, क्योंकि कहीं न कहीं दिग्विजय का इशारा टिकैत की ओर ही है। एलनाबाद से सतनाम सिंह, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।